Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Epic Words and you are watching Epic Words. I am हुमैरा बशीर. आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 10th और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के टॉपिक को कॉन्जुगेट एसिड और बेस. कॉन्जुगेट एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है. एसिड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एसिड इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर and it produce H ion when dissolving water. Acid it is a proton donor and produce H ion when dissolving water. Base क्या होती है? It is a proton acceptor and it give hydroxyl ion when dissolving water. कि अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयन देता है और इसे अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है. दैट इज कॉल्ड एज बेस. उसके बाद अब चलते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की तरफ. कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ बेस. वो ये कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, कैसे बनता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है किस से? बेस से. जो चीज़ ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे बेस से वो क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एसिड. अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड की. कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? कॉन्जुगेट एसिड मैंने एक एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH. ये एसिड है, एसिटिक एसिड भी इसे हम कहते हैं. उसके बाद हमने इसे डिज़ोल्व किया वाटर के मॉलिक्यूल में और ये वाटर के मॉलिक्यूल में डिज़ोल्व होने के बाद क्या बनता है? ये जो CH3COO और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोजन आयन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इस हाइड्रोक्सिल आयन इस वाटर के आयन में वाटर में और ये बन जाएगा H3O का एक मॉलिक्यूल. और इसने प्रोटॉन लिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव. अब सवाल ये है कि इसमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? देखें ये एसिड है. एसिटिक एसिड को हमने कहाँ किसके साथ? वाटर के साथ डिज़ोल्व किया. वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. बाकी ये CH3COO ये CH3COO ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये CH3COO प्लस H3O. अब इसमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है ये देखना है हमने. कॉन्जुगेट एसिड के भी मैंने आपको थोड़ी सी पहले डेफिनेशन बताई थी कि फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ बेस. वो ये कहता है कि बेस से जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड. अब किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है? इस वाटर के मॉलिक्यूल ने. वाटर के मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है किससे? एसिटिक एसिड से. ये जो चीज़ है H3COO साइड पे हो गया. H3O ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड. अब चलते हैं कॉन्जुगेट बेस की तरफ. कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस इसका उलट अगर हम कर दें कॉन्जुगेट एसिड का तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी. कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो मैं ये कहती हूँ कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग a proton from acid. It is called as conjugate base. इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं कॉन्जुगेट बेस क्या होती है. वो कहता है कॉन्जुगेट बेस तब बनती है जब वो एसिड को अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे. दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस. एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं तो ये है वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास H2O प्लस NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल. इसको डिज़ोल्व करें तो ये बनता है NH4 प्लस हाइड्रोक्सिल आयन. ये अमोनियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया. अब इसमें से हमने ये देखना है कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, बेस कौन सी है. अब देखें
ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, यहाँ से एक प्रोटॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, वाटर की तरफ। सॉरी, वाटर ने प्रोटॉन किसको दिया, नाइट्रोजन को, और ये क्या बन गया, अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये जो हाइड्रोक्सल आयन है ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। मैं रिपीट कर रही हूँ। अब एक वापस हम चलते हैं, अगर जो मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी थी, CH3COOH प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेट बेस मैं आपको बताने लगी हूँ अगेन, ये एसिड ये बेस, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ वाटर की तरफ, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो क्या कहलाया, कॉन्जुगेट एसिड। अब जिसने प्रोटॉन डोनेट किया है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। ये क्या आ गई, कॉन्जुगेट बेस। एक और छोटी सी आपको ट्रिक बताऊं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा। एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, ये है जी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट CA कॉन्जुगेट एसिड एंड CB कॉन्जुगेट बेस। अब ये कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड में अगर मैं आपको निशानी बताऊं याद रखने के तौर पे, तो हम ये कहते हैं कि ऐड हाइड्रोजन आयन, और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, रिमूव हाइड्रोजन आयन। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको मज़ीद इजी होगा समझने में। वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये बनेगा H2O प्लस हाइड्रोजन, ये बना क्या, H3O बन गया। अब इसमें से हमने ये देखना है कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। H3O भी बनता है और OH आयन भी बनता है जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करें। कॉन्जुगेट बेस इसमें कौन सा होगा, ये जो OH है हाइड्रोक्सल आयन, ये हाइड्रोक्सल आयन क्या कहलाया, कॉन्जुगेट बेस, और ये H3O क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इट्स ऑल अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अगर टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू चैनल है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।